हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपका एक बार फिर से स्वागत है ज्योमेट्री स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम डीपीएस डेली प्रैक्टिस सेशन चैप्टर वाइज क्लास 9 एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं। तो आज हम आपसे सबसे है ना, आज हम आपसे प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे आज हम बात करेंगे। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे स्क्वायर स्क्वायर रूट है ना, एक्सपोनेंट एंड पावर, क्यूब क्यूब रूट है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, इस सब चीज़ों पे एवरेज, वर्क एंड टाइम, ये सब पे हमने आपसे डिस्कशन कर लिया। ठीक है। आज हम आपके साथ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है, और उसके थ्रू मैंने क्वेश्चन भी कराया है। आप उसके थ्रू प्लीज़ जाइएगा। ठीक है। उसके वीडियोस आपको प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को शुरू करने से पहले मैं आपको दो सा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट है ना, इफ देयर आर टू सक्सेसिव क्या सक्सेसिव प्रॉफिट, दैट इज u% एंड v%। ठीक है। ठीक है, टू सक्सेसिव प्रॉफिट है, देन रिजल्टेंट रिजल्टेंट प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू u प्लस v प्लस uv बाई 100। ठीक है। किस में है? प्रॉफिट परसेंट पे ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? ये एक वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। ठीक है। इसमें क्या होता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। किससे बनते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है? अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। देखिए क्या है, देयर आर टू सक्सेसिव प्रॉफिट। अगर u% एंड v% का किसी भी है ना आर्टिकल्स में, किसी भी थिंग्स में, किसी भी वस्तु में है ना, अगर रिजल्ट प्रॉफिट हो रहा है तो उसका जो रिजल्टेंट प्रॉफिट परसेंट होगा वो u प्लस v प्लस uv बाई 100 होगा। ठीक है, परसेंटेज में होगा। क्लियरिटी बन रही है? और दूसरा क्या है, इफ देयर आर टू, इस यहाँ पर टू साथ में नहीं यूज कर सकते। इफ देयर आर u% प्रॉफिट में लिख दे रहा हूं क्या, प्रॉफिट, एंड v% लॉस, क्या लॉस, देन देन रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज विल बी, क्या होगा देखिए, तब रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, u माइनस v माइनस यू वी बाई 100। क्लियरिटी बन पा रही है? देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखा हूँ, आप शायद गौर कर रहे होंगे, प्रॉफिट और लॉस, ये दोनों चीज़ें साथ में हो नहीं सकती। क्लियरिटी बन पा रहा है? तो मैं क्या लिखा हूँ, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। अगर u% का प्रॉफिट हो रहा है, v% का लॉस हो रहा है, तो रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा, u माइनस वी माइनस यू वी बाई 100। देखिए अगर इसको सॉल्व करने पे अगर आपको पॉजिटिव में प्राप्त हो रहा है, किस में, पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। अगर यही अगर निगेटिव में आ रहा है, किस में, निगेटिव में, किस में, निगेटिव में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, लॉस परसेंटेज। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है। इससे क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होते हैं। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, है ना। इस डीपीएस की शुरुआत करता हूँ। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे डीपीएस का। ये रहा पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है। आप क्वेश्चन को प्लीज़ पढ़िएगा, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन 500 रुपीज़ एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 36% एंड 4% ऑन द सेम अमाउंट इज। ठीक है। इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 500 का है ना, 500 का 40% जो डिस्काउंट है, क्या 500 का जो 40% डिस्काउंट है उसका डिफरेंस उस वहाँ से, और क्या कहते हैं 500 का जो 36% डिस्काउंट है और 4% सक्सेसिव डिस्काउंट है,
उनके बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्लैरिटी बन पा रही है ना। तो इसका मैं देखिए आप पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, मैं यहाँ पर आपको के लिए सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सॉल्यूशन आपके लिए क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है 40% डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40% डिस्काउंट इक्वल टू क्या होगा, 40% डिस्काउंट इक्वल टू 500 इंटू 40 अपॉन 100। क्लियरली बन पा रहा है, ये 0 0 कैंसिल, दिस इक्वल टू 5 4 जा 200 रुपीज़। ठीक है, कितना 200 रुपीज़। ये क्या है 40% डिस्काउंट है, क्या है 40% डिस्काउंट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू सक्सेसिव डिस्काउंट, टू सक्सेसिव डिस्काउंट। आई होप ये राइटिंग आपको थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा होगा, लेकिन आप मैनेज कर पा रहे होंगे। ठीक है ना। टू सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है 36, यहाँ पर कर लीजिए 36% एंड 4%। देखिए 36% देने के बाद जो एसपी होगा उस पर 4% का डिस्काउंट हो रहा है। क्लियरिटी हो पा रही है, देखिए मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। 36% डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट क्या हो जाएगा 500 का आप 36% निकालेंगे। क्लियरिटी बन पा रहा है, यहाँ कर लीजिए, ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 5 6 30 5 3 जा 15 और ये 180 रुपीज़ हो गया। क्या हो गया, ये क्या हुआ 36% डिस्काउंट है। क्लियरिटी हो पा रहा है। अब देखिए अगर 36% डिस्काउंट देकर अगर एसपी होता तो क्या होता, क्या हो जाता 500 रुपीज़ माइनस 180 है ना, 180 दिस इक्वल टू 320 रुपीज़ होता। बट यहाँ पर क्या कहा है 4% फर्दर डिस्काउंट, इट मीन्स 4% डिस्काउंट किस पे होगा 320 रुपीज़ पे, है ना। यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 4% फर्दर डिस्काउंट। ठीक है ना, 4% फर्दर डिस्काउंट इट मीन्स 320 इंटू 4 है ना। 4% निकालना है, क्या करना है 4% निकालना है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 3.2 इंटू 4 दिस इक्वल टू 8, यहाँ पर हो जाएगा 4 2 जा 8 4 3 जा 12, इतना रुपीज़ हो गया, कितना 12.8 रुपीज़। कितना, ये देखिए कितना हो गया 12.8 रुपीज़। ये कितना है 4% फर्दर डिस्काउंट, मतलब देखिए पहला 36% डिस्काउंट दिया तो 180 रुपीज़ हुआ डिस्काउंट, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है 320 रुपीज़, फिर 320 रुपीज़ पे कह रहा है 4% का क्या है फर्दर डिस्काउंट है, इट मीन्स अब कितना हो गया 12.8 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है 200 रुपीज़ जो है और ये दोनों फर्दर जो डिस्काउंट है ये दोनों को साथ में करके डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो टोटल सक्सेसिव डिस्काउंट, क्या टोटल सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा, टोटल सक्सेसिव डिस्काउंट ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 200 प्लस 12.8 है ना, इसको हो जाएगा ये 8 पॉइंट, यहाँ पर क्या हो गया 200 यहाँ सॉरी बाई मिस्टेक आई रिटन, इसको 200 नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा 180 रुपीज़, क्या होगा 180 रुपीज़। क्लियर हो पा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा 192 इतना रुपीज़ क्या हो गया फर्दर जो डिस्काउंट। ठीक है, 2 डिस्काउंट से उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ इतना हो गया। मैं थोड़ा सा इरेज करके आपके लिए जगह लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा ऐसा मुझे लग रहा है और आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब क्या पूछा है डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस क्या करना है, अब डिफरेंस यहाँ पर निकाल दीजिए, क्या करिए डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, डिफरेंस क्या हो जाएगा 200 माइनस 192.8, क्लियर है, यहाँ पर 0.0 यहाँ कर लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर क्या होगा 9 में से 2 गया 7, आगे 0 0, इट मीन्स कितना हो गया 7.20 रुपीज़, कितना हो गया 7.20 रुपीज़। ये क्या है हमारा जो डिफरेंस है, क्या जो डिफरेंस क्या पूछा है, जो डिफरेंस पूछा है टू सक्सेसिव डिस्काउंट पे और 40% 40% ऑन 500। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बन पा रहा है, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। हम फर्दर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है क्वेश्चन को पढ़िएगा, सॉल्व करने की प्लीज खुद से कोशिश करिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2/3 ऑफ अ कंसाइनमेंट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5% एंड द रिमाइंडर एट लॉस ऑफ 2%। क्लियर हो पा रहा है, द टोटल प्रॉफिट वॉज 400 रुपीज, द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट।
यहाँ पर क्या पूछ रहा है, CP, क्या पूछ रहा है, CP। यहाँ पर ये कह रहा है कोई कॉन्साइनमेंट है, उसका जो 2/3% है वो 5% के किस पे बेचा गया, प्रॉफिट पे। क्या बेचा गया, प्रॉफिट पे, ठीक है। और लॉस, और जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2/3 है, 1/3 रिमाइंडर बचेगा। वो जो 1/3 रिमाइंडर जो बच रहा है वो 2% के लॉस पे बेचा जा रहा है। और प्रॉफिट और लॉस दोनों मिलाकर नेट उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। वो कितने का हो रहा है, 400 रुपीज़ का। तो क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ कॉन्साइनमेंट। वैल्यू ऑफ कॉन्साइनमेंट मतलब CP। मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए आपके लिए, है ना। यहाँ लेट CP कॉन्साइनमेंट जो जिसकी वैल्यू पूछी, लेट CP इक्वल टू एक्स। क्या मैं मान लिया, एक्स रुपये, है ना। CP ऑफ 2/3 क्या, 2/3 पार्ट, है ना, इक्वल टू CP का भी 2/3 पीस हो जाएगा। क्लियर बन पा रहा है ना। अब प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट किस पे मिल रहा है, 2/3 एक्स पे मिल रहा है। इट मीन्स 2/3 एक्स पे प्रॉफिट मिल रहा है। कितना का मिल रहा है, 5% का। कितने का, 5%। यहाँ पर कर लीजिए 5%, ये हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको 5 to 10 हो गया, ये 0। इट मीन्स x/30। ये क्या है हमारा, प्रॉफिट। क्या है, प्रॉफिट। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। क्या हो गया, प्रॉफिट। अब देखिए रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, 1 - 2/3। दिस मीन 1/3 पार्ट, ठीक है। क्या होगा, 1/3 पार्ट। 2/3 पार्ट क्या है, प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। रिमाइंडर पार्ट क्या होगा, 1 में से 2/3 घटा दिए, ठीक है। अब क्या होगा, CP ऑफ 1/3 पार्ट x/3 रुपीज। क्रेडिट बन पा रही है। देखिए यहाँ से मैं लॉस क्या हो जाएगा, लॉस क्या हो जाएगा, x/3 का कितना, 2% लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस मीन्स परसेंटेज को मैं हटाकर यहाँ पर कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए डायरेक्ट यहाँ पर नीचे 100 लिखता हूँ। क्या करता हूँ, 100 लिख दिया। ये क्या हो गया, 50। कितना हो गया, 50 हो जाएगा x/150। इतना रुपीस क्या हो गया हमारा, ये रुपीस क्या हो गया, लॉस, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा जगह लेता हूँ इरेज करके इसको, है ना, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, है ना। 2/3 पार्ट किस में जा रहा है, प्रॉफिट पे। तो 2/3 जो CP का है वो क्या जाएगा, प्रॉफिट पे। 1/3 क्या जाएगा, लॉस पे जा रहा है। तो 1/3 किसका जाएगा, CP का लॉस पे जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए नेट क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, इसमें से लॉस घट जाएगा, x-30 माइनस x/150। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है हमारे पास, 400 रुपीज, ठीक है। 400 टू 3150 का एलसीएम 150। इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर राइट हैंड साइड आपके लिए, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। इतना तो आप 9th का है तो इतना तो आपको आई होप पता होगा। यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 75, है ना, यहाँ 3 क्या हो जाएगा, 5, यहाँ 25। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। 25, यहाँ 5, यहाँ पर 1, यहाँ 5, यहाँ 5, ये 1, ठीक है। 2 3 6, 6 5 30, 35 150, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 35 150, यानी इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x माइनस x टू 400 टू 4x 150, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर जगह लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन को आप अपनी तरीके से नोट करते जाइएगा, ठीक है, ताकि आप ऐसा क्वेश्चन भविष्य में कर सके, है ना, फ्यूचर में। ये 4 क्या आ जाएगा, इधर डिवाइड में जाएगा। ये 150 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। इट मीन्स 400 इंटू 150/4 इक्वल टू x, ठीक है। ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, बन पा रहा है। इसको क्या करिए, 100, है ना, 50 इक्वल टू x, ठीक है। अब x की वैल्यू मैं यहाँ से लिखने की कोशिश करूँ, 15,000 रुपीज। यही x क्या है हमारा, ये है CP। यही CP क्या है, कंसाइनमेंट की वैल्यू है। क्या है, कंसाइनमेंट की वैल्यू है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15,000 रुपीज। दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन अच्छा था, होना भी चाहिए अच्छा, ठीक है ना।
ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और आपको कई जगह मिले भी होंगे और आपको होगा। आज मैं इस डाउट को आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट। ये कह रहा है, ठीक है, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस इनेबल्स अ मैन टू बाय 5 ऑरेंजेस मोर फॉर रेस 10 रुपीज। ठीक है, ये कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट हुआ, सॉरी रिडक्शन हुआ प्राइस में, क्या होता है, डिक्रीजमेंट आया। ठीक है, प्राइस 20% जब घटा तो एक आदमी 10 रुपए में 5 ऑरेंज जितना पहले खरीद पा रहा था उससे 5 ऑरेंज अब ज़्यादा खरीद पा रहा है। क्लैरिटी बन पा रही है। तो पूछ रहा है कि एक ऑरेंज का रिडक्शन से पहले प्राइस क्या था। क्लैरिटी बन पा रही है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आपके, देखिए आप यहाँ पर पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा अपने वे से। मैं आपके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन देता हूँ। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। देखिए देने की कोशिश करता हूँ। लेट पर्सन एक्स ऑरेंजेस, कितना, एक्स ऑरेंजेस इन 10 रुपीज। ठीक है, अभी किसका बात हो रहा है, बिफोर रिडक्शन का। कितना, बिफोर रिडक्शन, यहां मैं लिख दे रहा हूं बिफोर रिडक्शन। ये किसका बात हो रहा है, बिफोर रिडक्शन। प्राइस रिडक्शन नहीं हुआ है तब उसके पहले की बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक्स ऑरेंजेस खरीद रहा है, सो यहाँ पर क्या कर दीजिए, प्राइस 1 ऑरेंज क्या हो जाएगा, 1 ऑरेंज क्या हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा, कितना होगा, यहाँ सॉरी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 10/x रुपीज। ठीक है, 10 रुपीज में हम एक्स एवरेज खरीद रहे हैं तो एक एवरेज का रेट क्या होगा, 10/x रुपीज। क्लैरिटी हो पा रही है, ये कितना हो गया, है ना। अब देखिए रिडक्शन क्या हो गया, रिडक्शन इन प्राइस क्या हो गया, रिडक्शन इन कितना हो रहा है ना। तो प्राइस कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर कर दे रहा हूँ 20% हो रहा है इस प्राइस में, है ना। देखिए 10 रुपए में अगर 20% का डिस्काउंट, सॉरी पूरे एवरेजेस, अगर पूरे एवरेज की संख्या बढ़ जा रहा है तो इट मीन्स, देखिए पूरे एवरेज के प्राइस में डिस्काउंट अगर 20% हो रहा है तो एक एवरेज के भी प्राइस में कितने परसेंट का डिस्काउंट होगा, 20% का। ठीक है, इट मीन्स, है ना, रिडक्शन इन प्राइस कितना हो जाएगा, 10x इंटू कितना रिडक्शन, 20%, इट मीन्स 20/100। क्लियर हो पा रहा है ना। इट मीन्स 2/x रुपीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन, है ना। क्या हो रहा है, 2/x रुपीज का क्या हो पा रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, है ना। 2/x रुपीज का क्या हो पा रहा है, रिडक्शन, है ना। अब देखिए अब आगे आप क्या कर लीजिए, यहाँ तक हो गया। और देखिए 5 ऑरेंजेस मोर फॉर रेस 10 रुपीज। ठीक है, अब इतना हो गया, रिडक्शन हो रहा है तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, कितना होगा, न्यू प्राइस ऑरेंज। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10x माइनस 2/x, अपॉन रहेगा 8/x रुपीज। क्लियर हो पा रहा है ना। अब देखिए एक यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कर रही है, कितने खरीद रहा है, प्राइस घटने के बाद वो 5 ऑरेंज ज्यादा खरीद रहा है। देखिए अभी तक कितना खरीद रहा था, एक्स ऑरेंजेस खरीद रहा था, अब उसी 10 रुपीज में कितना खरीद रहा है, एक्स कितने खरीद रहा है, 5 मोर खरीद रहा है। कितने, यहाँ पर x + 5 इंटू रिडक्शन प्राइस कितना है, 8/x इक्वल टू कितने हो गए, 10 रुपीज। रेडी बन पा रहा है, 10 रुपीज में ही प्राइस घटने के बाद वो 5 ऑरेंजेस ज्यादा खरीद रहा है। पहले कितना ऑरेंज खरीदता था, x ऑरेंजेस। रेडी हो पा रही है। अब देखिए यहाँ पर x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 8 का अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, 8x + 40 इक्वल टू 10। रेडी हो पा रहा है। इसको यहाँ वेरिएबल्स को एक तरफ आप कर लीजिए, ये इस तरफ हो जाएगा, इट मीन्स 10x - 8x। ठीक है,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/, यहाँ क्या हो जाएगा 20, ये क्या है 20 एवरेजेस की संख्या, क्या है ऑरेंजेस की संख्या, क्या है इसमें कितना x की वैल्यू कितनी आ गई 20 ऑरेंज, है ना, ध्यान दीजिएगा x 10 रुपीज में 20 रुपीज में, सॉरी एक ऑरेंज का रेट कितना हो जाएगा, एक ऑरेंज का रेट हो जाएगा आपका 10/x रुपीज, यानी 10 इक्वल टू 1/2, 1/2 रुपीज का मतलब 50 पैसा, कितना 50 पैसा। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखता है, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं बनते ही बनते हैं और आते भी हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 चेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 रुपीज। इसको वेरी इंपॉर्टेंट वाले मार्क करिए, है ना। यहाँ पर हो सकता है नंबर से सेम ना हो, लेकिन क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, चेंज कर देगा, नंबर चेंज करेगा लेकिन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देन द गेन इज, गेन मतलब प्रॉफिट की बात कर रहा है ना। क्या कर रहा है 90 चेयर्स के जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 16 चेयर्स के क्या है सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, मैं आपके लिए सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन कर दिया है ना। लेट कॉस्ट ऑफ 90 मान लिया, ठीक है ना, क्लियर हो पा रहा है। तो 1 का कितना सीपी हो जाएगा, एक चेयर का कितना x/19 रेडी, कोई डाउट नहीं होगा। एक एक क्या होगा सीपी कितना हो जाएगा x/19 रुपीज। ठीक है, अब देखिए 60 कितने शेयर है 16 है ना, सीपी ऑफ 16 शेयर हो जाएंगे 16 रुपीज। क्लियर हो पा रहा है यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन आसान है, आप कर लिए होंगे ऐसा मेरा उम्मीद है। नहीं हो पा रहा है तो देखिए थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 16x/19 है ना। अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 शेयर कितना, दिस इज इक्वल टू x रुपीज। आई होप ये मैं x क्यों लिख रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 शेयर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 शेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 शेयर। इट मीन्स SP ऑफ 16 शेयर इज इक्वल टू x रुपीज। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या होगा SP माइनस क्या होता है CP, है ना। SP की वैल्यू क्या है x है, की वैल्यू क्या है 16x/90। ठीक है, 19x माइनस 16 x/90। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इतना क्या हो गया, इतना रुपीस का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है इतना क्या हो रहा है उनका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट परसेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या पूछा है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है देखिए पता होंगे, प्रॉफिट 100, सीपी हमारे पास क्या है 16x/19, यहाँ पर प्रॉफिट कितना है 3x/19 अपॉन 16x/19। ठीक है, ये क्या हो गया, ये 19 से कैंसिल हो गया, इतना तो आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर मैं करूँ तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा 3/6